हेलो गाइस एंड वेलकम टू मोटर इंडिया एक्सपर्ट। और आज हमारे सामने है स्विफ्ट 2021। और जस्ट कुछ दिन पहले ही स्विफ्ट का ये फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, जिसमें दो तीन चीज़ें ऐड की गई हैं। एक तो फ्रंट में आप देख सकते हैं, एक ग्रिल पे ये क्रोम लाइनिंग काफ़ी बड़ी जो डाल दी गई है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है स्विफ्ट को। अब और ज़्यादा वेरिएंट्स में डुअल टोन में आती है स्विफ्ट। अलॉय व्हील्स थोड़े से चेंज किए गए हैं। और इंटीरियर की बात की जाए तो क्रूज कंट्रोल मिलता है स्विफ्ट के साथ। अब स्विफ्ट बेस मॉडल एक्स शोरूम प्राइस स्विफ्ट की है 5,70,000 के आसपास, 5,73,000। और काफ़ी स्पोर्टी कार है। प्राइस की बात बाद में करेंगे, पहले स्विफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। और पहले मैं कुछ आपको फीचर्स दिखा देता हूँ स्विफ्ट के। जैसे कि अभी भी एक ही इंजन ऑप्शन में आती है, 1.2 डुअल जेट, जो कि 83 bhp का है और 115 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। LED DRL भी डाल दी गए हैं इस बार स्विफ्ट में। और काफ़ी स्टाइलिश लुक देती है स्विफ्ट को ये फ्रंट ग्रिल। और क्रूज़ कंट्रोल फ्रेंड्स एक बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, क्रूज़ पे आप एक स्पीड लिमिट पे कार लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी फटीग नहीं होती है, थकावट नहीं होती है, और ऊपर से आपकी माइलेज भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कार एक ही आरपीएम पे और एक ही स्पीड पे कंटिन्यूसली चलती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लगती है स्विफ्ट अब। और जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लगती है स्विफ्ट अब। एंड काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज इस बार ऑफ़र की हैं मारुति एरीना ने स्विफ्ट के लिए, जो कि इसको बहुत एक अच्छा पैकेज बनाती है। बलिनो से अगर कंपेयर करें तो 10 से 12 किलो हल्की है बलिनो से। सेम इंजन है बलिनो वाला, और बलिनो से थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है स्विफ्ट 2021। चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं स्विफ्ट को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 6 कलर्स में आती है स्विफ्ट। ये सामने रेड कलर है, पर्ल आर्कटिक वाइट, और स्विफ्ट का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बेस मॉडल ही है, क्योंकि जो मोस्टली लोग होते हैं वो बेस मॉडल लेके कुछ एसेसरीज लगवा के आफ्टर मार्केट या कंपनी से उसको थोड़ा टॉप मॉडल वाला लुक दे देते हैं। ऑल्दो कुछ चीज़ें तभी भी रह जाती हैं जो कि टॉप मॉडल की वैसी नहीं हो पाती टेक्नोलॉजी वाइज या इंटीरियर वाइज, बट एक्सटीरियर में आप काफ़ी हद तक इसको टॉप मॉडल वाला बना सकते हैं। जैसे कि बेस मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। एक दो चीज़ों की कमी होती है, वैसे ऑलमोस्ट टॉप मॉडल बन जाती है 20 से 25 हज़ार डाल के क्रूज में। डिपेंड करता है आप किस लेवल की एसेसरीज लगवाते हैं या किस क्वालिटी की लगवाते हैं या कहाँ से लगवाते हैं। जैसे कि आप एक्सटीरियर में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक है, और लुक ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है स्विफ्ट का। पहले भी स्पोर्टी था, अब भी स्पोर्टी लुक दिया गया है स्विफ्ट को। और ये आज LXI मॉडल हम कन्फिगर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बिकता है मॉडल, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 5,73,000। और ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं स्विफ्ट में। और मैं आज आपको इसके एसेसरीज़ का प्राइस दिखाऊंगा। ब्लू कलर में भी स्विफ्ट आती है, बहुत अच्छी लगती है। कुछ कुछ लोग इसमें रूफ वाइट करवा लेते हैं, रूफ वाइट रैप करा लेते हैं, और वो बहुत ही अप मार्केट लगती है। तो चलिए कन्फिग्रेशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो इस पे आप बेस मॉडल लेके उसमें फ्रंट ग्रिल गार्निश करवा सकते हैं, जो कि ब्लैक गार्निश 1400 के आसपास का है, 1490 का। और गार्निश फिनिश थोड़ी क्रोम वाली 1990 रुपये की है। फिर इसमें एक ऑप्शन बम्पर का भी होता है। बम्पर स्टाइलिंग किट होती है या प्रोटेक्शन किट होती है,
जो कि बम्पर को प्रोटेक्ट भी करता है और थोड़ा क्रोम फिनिश में भी देता है, जिससे कि थोड़ा गाड़ी दूर से शाइन मारती है, अच्छी लगती है। ये आपको 1000 रुपये के 3-4 चीज़ें वेरिएंट मिल सकते हैं। सिल्की सिल्वर हो गया, आर्कटिक वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ये पूरा अगर आपको क्रोम में चाहिए तो वो हो गया। लोअर बम्पर के लिए भी चीज़ें हैं, लोअर बम्पर प्रोटेक्शन किट भी होती है। रेड गार्निश हो गई, जैसे कि सिल्वर गार्निश हो गई, ब्लैक गार्निश हो गई, ये सिर्फ 890 रुपीज़ की है। और एक चीज़ मैंने देखा कि नेक्सा और मारुति सुजुकी की जो एसेसरीज़ हैं उनमें इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 100 या मुश्किल से 150 या 200 रुपये महंगे ही होंगी नेक्सा की एसेसरीज़, और जो मारुति सुजुकी अरीना की एसेसरीज़ हैं वो थोड़ी और सस्ती हैं। साइड्स की तरफ चलते हैं। साइड में कुछ लोग अलॉय व्हील्स लगवाते हैं बेस मॉडल लेके, कुछ लोग सिर्फ व्हील कैप लगवाते हैं। तो मैं दोनों के प्राइसेस बता देता हूँ आपको। अगर आप व्हील कवर लगाते हैं तो 2000 रुपये में 1960 में आपको व्हील कलर के भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक और रेड, इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए। और अगर आप अलॉय व्हील्स लगवाते हैं तो 25,000 में ये बेसिक अलॉय व्हील आपको मिलेगा, स्टील वाला। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं 25,000 में एक ये सिल्वर कलर का अलॉय व्हील मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक देता है। एक अलॉय व्हील का और ऑप्शन है, थोड़ा ये मशीन फिनिश अलॉय व्हील, ये इस बार की न्यू फेसलिफ्ट स्विफ्ट में ही ऐड किया गया है। और ये 27,960 रुपये का अलॉय व्हील है, जो टॉप मॉडल ZXi में आता है। और सिर्फ 2700 और सिर्फ 27,960 रुपीज़ में ये लग के ही गाड़ी को टॉप मॉडल वाली एक फिनिश दे देता है, फॉर श्योर। आप देख सकते हैं गाड़ी बेस मॉडल है, लेकिन साइड से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी का कोई अपर वेरिएंट है। हैंडल्स के लिए भी एसेसरीज आती हैं। इंटीरियर में आ गए। हैंडल पे भी आप क्रोम फिनिश करवा सकते हैं या क्रोम प्लेटिंग हो जाती है बाहर से भी, आफ्टर मार्केट। मड फ्लैप्स आते हैं इसके सिर्फ 250 रुपये के, और मैं कहूँगा ये आपको कंपनी से ही लगवाने चाहिए क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कंपनी के मड फ्लैप्स की। और मारुति सुजुकी की अरीना में एक अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा डिस्काउंट भी ये आपको ज़्यादा ऑफर कर देते हैं नेक्सा से। नेक्सा पे थोड़ी वेटिंग ज़्यादा होती है कार्स की, तो ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं अपनी साइड से भी। डोर वाइजर्स 1200 रुपये के पड़ते हैं आपको। यहाँ पे भी क्रोम लग जाता है हैंडल्स पे, जो कि आप देख सकते हैं। और सिर्फ 490 रुपीज़ का, मतलब बहुत ही किफ़ायती रेट में आप इसको अच्छा खासा एक अपर मॉडल बना सकते हैं स्विफ्ट को बेस मॉडल लेके, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं। सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये लगा के ही इसको टॉप मॉडल जैसा लुक दे देते हैं। और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी बना देते हैं सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये लगा के। आप बता ही नहीं सकते कि वो एक बेस वेरिएंट है। बैक डोर गार्निश भी आता है 790 रुपीज़ का, बिल्ड करके देखते हैं। और एक बहुत अच्छा लुक देता है इसको, स्विफ्ट को। और ये अच्छी बात है, LXi वेरिएंट से ही हमको पीछे बैक पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। रियर बम्पर के लिए भी डिसाइडिंग किट है। सिर्फ 1390 में आप बम्पर को थोड़ा, जैसे कि मैं सिल्वर गार्निश इसमें ऐड करता हूँ अगर, तो लुक देखिए थोड़ा कितना लुक एनहांस हो गया है कार का। वाओ, कोई बैक से और साइड से देखे तो कह ही नहीं सकता कि ये LXi वेरिएंट है।
जैसे कि साइड मोल्डिंग्स दिखाई थी, साइड मोल्डिंग में भी आपको गार्निश मिल जाती है क्रोम की, जो कि सिर्फ 2790 की है, बस 2790 की। और कार वाकई में बहुत बढ़िया लुक दे रही है। विंडो गार्निश भी मिल जाती है, जो विंडो पे एक क्रोम की एक पट्टी लग जाती है, क्रोम लाइनिंग लग जाती है, उससे विंडो गार्निश फ्रेम किट भी लग जाती है, उससे बहुत अच्छा लुक आता है कार का। अब ये साइड से भी ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसी हो गई है। आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इसमें अलॉय ना लगवाएं 27,000 के, या व्हील कैप लगवाएं, या अगर बाहर से अलॉय लगवाएं, तो सिर्फ अभी गाड़ी पे मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये का क्रोम गार्निश और ये सब किट ऐड किया, और आप देख सकते हैं उसमें ही टॉप मॉडल जैसे लगने लग गई है। तो आई थिंक एक्सटीरियर और इंटीरियर मिला के अगर आप 20,000 रुपये भी गाड़ी पे लगा देंगे तो बिल्कुल टॉप मॉडल वाली आपको लुक देने वाली है स्विफ्ट। और अगर आप डुअल टोन नहीं लेना चाहते तो बाहर से भी आफ्टर मार्केट भी रूफ रैप हो जाती है 800 से 1,000 रुपये के अंदर। और अगर आप कंपनी से करवाना चाहते हैं तो 9,090 की होती है रूफ रैप। मैं कहूँगा अगर किसी को स्पोर्टी बनवानी है अपनी स्विफ्ट, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कार्बन बोल्ट वाली रूफ रैप है, और एनर्जेटिक स्प्रिंगर है सिर्फ 3,990 में, ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन लग रहा है मेरे को। विंग ग्लाइडर रूफ रैप्स हैं, और ये स्प्रिंगर ऐड करके देखते हैं सिर्फ 3,990 की। और एक अलग ही स्पोर्टी लुक दे दिया है, बिल्कुल एक अलग लेवल का लुक दे दिया है इस स्विफ्ट को। जैसे कि मैंने बोला था कि अरीना का प्रोडक्ट लेने का यही एक फ़ायदा है कि आपको एसेसरीज इतनी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है स्विफ्ट अभी इंडियन मार्केट में। इस महीने ये ऑल्टो से भी ज़्यादा बिकी है गाड़ी, एंड फेब के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है ये, जिसके एक महीने के अंदर 20,000 यूनिट्स के आसपास बिके हैं। इंटीरियर में चलते हैं अब। इंटीरियर में जैसा आप देख पा रहे हैं थोड़ा बेसिक इंटीरियर ही है। आरपीएम मीटर नहीं मिलता इसमें आपको, ना ही इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन आप बाहर से इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर मार्केट 7 से 8 हज़ार या 8 से 10 हज़ार के अंदर अंदर लगवा सकते हैं। एक चीज़ मेरे को स्विफ्ट की बहुत अच्छी लगी, जो कि मारुति सुजुकी ऑफर करता है कंपनी से ही, कि आप इंटीरियर के अंदर भी स्टाइलिंग किट लगवा सकते हैं, जैसे आपने बाहर की स्टाइलिंग किट करवाई है। जैसे आप देख सकते हैं कि रेड इंटीरियर स्टाइलिंग किट, ब्लू इंटीरियर स्टाइलिंग किट, जैसे मैं रेड इंटीरियर स्टाइलिंग किट ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं रेड इंटीरियर स्टाइलिंग किट में कितनी अच्छी लग रही है कार। जैसे कि अगर आपके रेड लेदर सीट्स लगवाते हैं आप वाइट कलर की स्विफ्ट के साथ, और अंदर भी रेड थोड़ा काम करवाते हैं, तो आपको आफ्टर मार्केट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपनी से भी करवा सकते हैं। और मैट्स वगैरह भी इतने महंगे नहीं है कार के। फ्लोर मैट्स भी आपको 1,400 से 1,700 1,800 की रेंज में मिल जाएंगे, कंपनी फिटेड। और ये वाले मैट्स मेरे को बहुत अच्छे लगे, क्लब राइडर 1,490 रुपये के, जो कि एक अलग ही शो दे देते हैं कार को, अलग ही लेवल की एक लुक दे देते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप आफ्टर मार्केट भी 7 से 8 हज़ार रुपये में टच स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला टच स्क्रीन इसमें लगवाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप 15-20 हज़ार रुपये ऊपर लगा देंगे एलेक्साई लेके, बेस मॉडल लेके, टॉप मॉडल वाली ही लुक देने वाली है स्विफ्ट, फॉर श्योर। और यूजुअली लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। एंड सिर्फ एक दो ही नेगेटिव हैं कार के। आप इसको अगर देखें तो बेस्ट इन क्लास आपको पावर देती है,
बेस्ट इन क्लास आपको फ्यूल एफिशिएंसी देती है, बेस्ट इन क्लास इसकी सर्विस कॉस्ट आती है। बस एक दो ही प्रॉब्लम्स हैं स्विफ्ट में, हल्की बहुत है, बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है, लेकिन वो भी एक रीज़न की वजह से, क्योंकि वो ही एक यूएसपी है मारुति की। मारुति सिर्फ उसी चीज़ पे खेलता है कि फ्यूल एफिशिएंट कार बनाता है, पॉकेट फ्रेंडली कार बनाता है और वैल्यू फॉर मनी कार बनाता है। अगर मारुति की गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट होगी ही नहीं, अगर मारुति की गाड़ी अच्छी एफिशिएंसी नहीं देगी तो लोग मारुति गाड़ी लेंगे ही नहीं। तो यही यूएसपी होते हैं मारुति की कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी हो और इंसान को बार बार पेट्रोल पंप पे ना जाना पड़े। जैसे टाटा की यूएसपी होती है कि उनकी एक बिल्ड क्वालिटी होती है। अगर आपको हैवी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप टाटा या महिंद्रा पे जाएंगे। वैसे ही अगर आपको बजट फ्रेंडली कार चाहिए और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए तो आप मारुति के पास जाएंगे। और वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है, एंड आई वुड रिकमेंड कि जिन लोगों का थोड़ा बजट तंग है लेकिन वो स्विफ्ट जैसी कार लेना चाहते हैं, एक हायर लेवल की हैचबैक लेना चाहते हैं, क्विड वगैरह या लोअर लेवल हैचबैक्स को छोड़ के स्विफ्ट लेना चाहते हैं, तो उनको बेस मॉडल ही लेना चाहिए और उस पे 15 से 20 हज़ार की वो एसेसरीज लगवा के उसको टॉप मॉडल जैसा बनवा सकते हैं। और अब चलते हैं स्विफ्ट की प्राइसिंग पे। वैसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बेस मॉडल लीजिए और 15-20 हज़ार लगा के इसको थोड़ा टॉप मॉडल जैसा बनवाइए, अपने अपने तरीके से कॉन्फ़िगर कराइए। आफ्टर मार्केट भी काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं स्विफ्ट के। आप देख सकते हैं जैसे बेस मॉडल का प्राइस है 573, VXI का प्राइस है 6,36,000। अगर किसी को ऑटोमेटिक चाहिए स्विफ्ट में तो वो VXI में ही आता है और वो ऑटोमेटिक VXI से ही स्टार्ट होता है और उसका एक्स शोरूम प्राइस है 6,86,000। ZXI का है 6,99,000। ZXI AMT का है 7,49,000। ZXI प्लस का है 7,77,000 और ZXI प्लस AMT की प्राइस की स्टार्टिंग है 8,27,000 से। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्विफ्ट में स्विफ्ट LXI ही है और स्विफ्ट VXI है। और काफ़ी सारे स्विफ्ट के पार्ट्स आफ्टर मार्केट अवेलेबल होते हैं। ऑल्दो मारुति सुजुकी ने काफ़ी अच्छी एसेसरीज ऑफर की हैं स्विफ्ट के लिए इस बार, हर वेरिएंट के लोगों के लिए। अगर आप एक यंगस्टर हैं तो भी आप उसको अपनी तरीके से कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, स्विफ्ट को एसेसरीज ऐड करवा सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, अगर आप थोड़े से एज में बड़े हैं या आप चाहते हैं आपकी थोड़ी स्विफ्ट जो हो वो थोड़ी क्लासी लगे और वो ऑफिस टाइप लगे तो वैसे भी बनवा सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल स्पोर्टी बनवाना चाहते हैं स्विफ्ट को तो आप वैसे भी कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, वैसे भी एसेसरीज लगवा सकते हैं। एंड आफ्टर मार्केट भी अगर आप जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारी एसेसरीज आते हैं स्विफ्ट के लिए। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है इंडियन मार्केट की मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।